हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान इमारत गिर पड़ी। जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में आज बल्दिया की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान एक इमारत अचानक मुकम्मल तौर पर गिर पड़ी, जिसमें जेसीबी का ड्राइवर जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक गोदावरी माइंस एरिया में वाक़े मार्किंद या कॉलोनी में बल्दी ओहदेदार एक बिल्डिंग के सुतून जेसीबी की मदद से मुनहदम कर रहे थे कि अचानक ये इमारत मुनहदम हो गई, जिसकी वजह से जेसीबी का ड्राइवर जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए गोदावरी के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए वहाँ मौजूद अफराद भी अफरा तफरी के आलम में भाग खड़े हुए, क्योंकि इमारत के गिरने की वजह से अचानक धूल फैल गया था। तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाए, वज़ीर आज़म से रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दौरा दहली के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करके तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने की ख्वाहिश की और कहा कि रियासती हुकूमत से मरकजी वजारतों को रवाना तजावीज़ को मरकज़ से ज़ेर इल्तिवा रखा गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि वो इन प्रोजेक्ट्स को मरकजी हुकूमत की मंजूरी को यकीनी बनाएं, ताकि तेलंगाना की हमाजहती तरक्की के मनसूबे पर अमल हो सके। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मनसूबे का तस्करा किया और कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में साबिक़ा हुकूमत ने शहर में मेट्रो रेल की तोसी के इक़दाम नहीं किए, जबकि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में शामिल 3 राहदारियों पर आगाज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मरकज को रवाना की जा चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम KT रामाराव ने इस्तीफे का मुतालबा किया। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नाम नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से शामिल किए जाने पर रियासत का वक़ार मजरू हुआ है, इसलिए वज़ीर आला को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास अखलाकी इक़दार हैं तो वो एक गैर जानिबदाराना जाँच का मौका फराहम करे और चीफ मिनिस्टर को ओहदे से हटाए। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में जब कर्नाटका के साबिक़ वज़ीर आला येदियुरप्पा हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस पाए गए थे तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। KTR ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस के सामने आने के बाद कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर पर करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद रियासती BJP के रहनुमा भी कोई रद्दमल जाहिर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ ED की कार्रवाई के मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई और BJP रियासती वज़रा के करप्शन के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज कर रही है। TG E-सेट के रिजल्ट्स का आज ऐलान। तेलंगाना में 12 मई को मुनक्किदा TG E-सेट के रिजल्ट्स इतवार 25 मई को जारी किए जाएंगे। E-सेट कन्वीनर P चंद्रशेखर ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि आज दोपहर 12:30 बजे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में तेलंगाना आला तालीमी कमेटी के सदर नशीन B बाला कृष्णा रेड्डी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुमार नताज जारी करेंगे। इस साल भी E-सेट का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ही मुनक्किद किया गया था। E-सेट में हासिल होने वाले रैंक की बुनियाद पर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, BSc मैथमेटिक्स के उम्मीदवारों को तालीमी साल 2025-26 में BE, BTech, B फार्मा कोर्सेस में डायरेक्ट तौर पर साल दुव्वम में दाखिला दिया जाएगा। 10th क्लास के एग्जाम में नुमाया मुजाहरा, 6 तलबा को इंस्पेक्टर ने फ़िज़ाई सफ़र का मौका फराहम किया। 10th क्लास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 6 तलबा को हवाई सफ़र का नायाब मौका फराहम किया गया है। हैदराबाद के जदीमेटला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गुडम मल्लेश और उनकी अहलिया सुशीला ने यह सुनहरी मौका इन तलबा को फराहम किया। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के बिकनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले इन तलबा को मल्लेश और सुशीला ने बेंगलुरु ले जाकर न सिर्फ हवाई सफ़र कराया, बल्कि विश्वेश्वरैया साइंस सेंटर समेत कई अहम मुकामात की सैर भी कराई। इस मौके पर मल्लेश और सुशीला ने कहा कि उनका मकसद ये है कि दही इलाकों के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा अपने तालीमी सफ़र के इब्तदाई मराहिल को याद रखें और ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करने की तहरीक पाएँ। उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम तलबा में मज़ीद हौसला अफजाई और जोश व खरोश पैदा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल। ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेकर वापस होने वाले शेख अजहर का शानदार इस्तकबाल किया गया। महबूबाबाद जिले के बायाराम मंडल के मौजा मुस्तफ़ा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान शेख अजहर कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आबाई मुकाम वापस पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर इनका शानदार खैरमकदम किया गया। पुलिस ओहदेदारों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए इन्हें शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और इनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शेख अजहर ने कहा कि वो हिंदुस्तान की फतह पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और आवाम की जानिब से मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और इज्जत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम। रियासती हुकूमत ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए कोविड वार्ड कायम किया है। रियासत में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत सख्त गिर इक़दाम कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने भी रियासतों को वायरस से निपटने के लिए चौकस रहने की हिदायत दी, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड कायम किया है। इस वार्ड में 78 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल में भी कोविड वार्ड कायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, नीलोफर और किंग कोठी हॉस्पिटल्स में भी कोरोना के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम करने का मंसूबा तैयार किया गया है। ज़राए ने बताया कि फिलवक्त गांधी, उस्मानिया और फीवर हॉस्पिटल में कोरोना के रैपिड टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। तेलुगु रियासतों में कोविड के असरात। आंध्र प्रदेश में 4 नए मामलात। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड के मामला दोबारा सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हालिया तौर पर 4 नए कोरोना मामला दर्ज किए गए हैं। रियासत के वजीर सेहत सत्या कुमार ने मीडिया को बताया कि इनमें से 3 मामला विशाखापट्टनम में और 1 केस कड़पा में पाया गया है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि कोविड टेस्टिंग किट्स पूरी तरह दस्तियाब है और महकमा सेहत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। सत्या कुमार ने आवाम से अपील की है कि इस सिलसिले में खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में कोरोना वायरस से मुतासर एक डॉक्टर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। ये बात महकमा सेहत के ओहदेदारों ने बताई। ओहदेदारों ने कहा कि मज़कूरा डॉक्टर के अरकान ख़ानदान और करीबी अफराद में वायरस की कोई अलामत नजर नहीं आई, ताहम एहतियात के तौर पर इनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि कोरोना के सिलसिले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर मुस्तहिक़ खानदान को इंदिरम्मा मकान मिलेगा। खम्मम में वज़ीर इम्काना पी श्रीनिवास रेड्डी का वादा। वज़ीर हाउसिंग और माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि पहले मरहले में अगर किसी को इंदिरम्मा स्कीम के तहत मकान नहीं मिला है तो वो मायूस ना हो। दूसरे मरहले में हर मुस्तहिक़ खानदान को इस स्कीम के तहत मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने आज खम्मम जिले के पोचाराम गाँव में 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से तामीर होने वाली BT रोड का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमों को जारी रखते हुए मज़ीद कई नई फलाही स्कीमात मुतारिफ की हैं। उन्होंने बेशुरू BRS हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 10 साल के दौरान एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आते ही सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर एक खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है। इसके अलावा ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत भी फराहम की है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राशन पर बारीक चावल सरबराह किए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि हुकूमत आइंदा हफ्ते हर अहल खानदान को नए सफ़ेद राशन कार्ड जारी करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर अहल गरीब खानदान को इंदिरम्मा मकान दिया जाएगा। इस मामले में किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हर जिले में फॉरेंसिक यूनिट के क़याम का ऐलान। बंडी संजय ने कहा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने मुल्क के हर जिले में एक फॉरेंसिक यूनिट कायम करने का ऐलान किया है। हफ्ते को हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुल्क भर में हर एक जिले में फॉरेंसिक यूनिट कायम किया जाएगा। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 2254 करोड़ रुपये का मनसूबा तैयार किया है। इस स्कीम के तहत फॉरेंसिक सेंटर्स को असरी टेक्नोलॉजी, बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेटेड सिस्टम से मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नए जराइम के क़वानीन यानी BNS, BNSS और BSA पर मौसर अमल आवरी के लिए साइंसी शवाहिद लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में फॉरेंसिक लैब कायम करते हुए जराइम की तहकीकात में साइंटिफिक शवाहिद के हुसूल और तज्ज़िये की रफ्तार में तेज़ी आएगी, जिससे अदालत निज़ाम में दुरुस्तगी और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि ये स्कीम माली साल 2024-25 से लेकर साल 2026-27 तक नाफिजुल अमल रहेगी। इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में 9 नई फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज कायम की जाएंगी। जिले निर्मल कोड़म में सर्वेयर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के कोड़म मंडल के तहसीलदार दफ्तर में तैनात मंडल सर्वेयर पवार उमाजी को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक शिकायत कुरिंदे ने ACP को इत्तला दी थी कि पवार उमाजी उनके अरकान खानदान की अराजी का लोकेशन मैप तैयार करने और विरासती सर्टिफिकेट के लिए ज़ेरे इल्तवा फाइल को आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। इब्तिदा में मुलजिम ने 25,000 रुपये रिश्वत तलब की, लेकिन शिकायत कुरिंदे की दरख्वास्त पर इसमें कमी की गई थी। 20 मई 2025 को वो 12,000 रुपये रिश्वत वसूल कर चुका था और बाकी 7,000 रुपये लेते वक्त ACB हुक्काम ने कोड़म में इसे गिरफ्तार कर लिया। ACB हुक्काम ने पवार उमाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी इसी शिद्दत से जारी रहेंगी। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। बशीरबाग, लकड़ी का पुल, लिबर्टी, लंगर हाउस, गोलकुंडा, कारवान, गच्चीबौली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, सनत नगर, सिकंदराबाद, अलवाल, मियापुर, लिंगमपल्ली और दिगर इलाकों में हुई बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। ओहदेदारों ने बताया कि मानसून आम दिनों से 9 दिन पहले केरला पहुँच गया है।
तेलंगाना के इन अजला में जबरदस्त बारिश की पेशकशी, ऑरेंज और येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। जुर्म मगरबी मानसून हफ्ते के रोज केरला के साहिल से टकरा गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मानसून के तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैलने के लिए साजगार हालात हैं। रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजनाथ, सिरसिल्ला और संगारेड्डी अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात ने अवाम को हिदायत दी है कि वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। काश्तकारों को मशवरा दिया गया है कि वो फसलों की हिफाजत के लिए पेशगी इक़दाम करें। मानसून केरला पहुंच गया, अब गर्मी से मिलेगी राहत। गर्मी से परेशान हाल लोगों के लिए खुशखबरी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बताया कि ये मानसून वक्त से 8 दिन पहले मुल्क में दाखिल हो गया है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये आंध्र प्रदेश में भी दाखिल हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में ज़बरदस्त बारिशें होने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरला पहुँचता है, लेकिन इस बार वो काफ़ी पहले आ गया है। गुज़िश्ता 16 बरसों में ये पहला मौका है जब मानसून वक्त से पहले केरला पहुँच गया। आखिरी बार साल 2009 में 23 मई को मानसून ने केरला में कदम रखा था। गुज़िश्ता साल 30 मई को मानसून आया था, जबकि 2023 में ताखिर के साथ 8 जून को आया। इससे पहले साल 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को मानसून ने केरला का रुख किया था। महकमे मौसमियात का कहना है कि इस बार मामूल से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। मुल्क की तकरीबन 52% ज़राई ज़मीन अब भी बारिश पर इन्हिसार करती है और मुल्क की कुल ज़राई पैदावार का 40% इन्हीं ज़मीनों से आता है। इसीलिए मानसून भारत की ग़िज़ाई सलामती, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और GDP में अहम किरदार अदा करता है। दिल्ली NCR में मौसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक और परवाज़ें मुतासिर। कौमी राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है। हफ्ते की शाम देर गए हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD की तरफ से जारी करदा वार्निंग के चंद घंटों के अंदर ही मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली देखी गई। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। इससे गर्मी के सताए लोगों को तो राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर दरख्त गिरने की भी इत्तलात हैं। दर हकीकत महकमे मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई अजला में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने, तेज़ बारिश और गरज चमक के साथ खबरदार किया था। इसके तहत दिल्ली NCR के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसके चंद घंटे बाद ही दिल्ली NCR के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश देखने में आई। शदीद बारिश की वजह से दारुल हुकूमत के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मिंटू रोड, हुमायूं रोड और शास्त्री भवन जैसे इलाके पानी में डूब गए। मिंटो पुल हर बार शदीद बारिश के बाद पानी भर जाने के लिए मशहूर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। खराब मौसम की वजह से फिजाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है। इंडिगो ने एक्स पर बताया कि इसकी परवाज़ें खराब मौसम और दिल्ली में हवाई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से मुतासिर हुई हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। विकसित भारत का ख्वाब विकसित रियासतों के जरिए ही पूरा किया जा सकता है, वज़ीर आज़म ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वाक़ भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में 24 रियासतों और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर हजरात ने शिरकत की। इस साल का मौजू था विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। मीटिंग का आगाज़ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी के साथ हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है कि मुल्क विकसित भारत बने। ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम रियासतें मिलकर इस मकसद के लिए काम करें तो हम शानदार तरक्की करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अहद करना चाहिए कि हर रियासत, हर शहर, हर गाँव को तरक्की हासिल हो और फिर साल 2047 से पहले विकसित भारत का हदफ हासिल किया जाएगा। कर्नाटक में कोरोना के 35 केसेस। कर्नाटका हुकूमत ने इत्तला दी है कि इस साल अब तक रियासत में कोरोना के कुल 35 फाल केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 32 सिर्फ बेंगलुरु शहर में दर्ज किए गए हैं। खुशकिस्मती से इस मोहलिक वायरस से ताहाल किसी की जान नहीं गई। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया है। महकमे सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल यानी CAB पर सख्ती से अमल करें ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। महकमे सेहत ने हामिला खवातीन, बच्चों, कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम रखने वाले अफराद और दीगर बीमारियों में मुब्तला लोगों को मोहतात रहने, भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और बाकायदगी से हाथ धोने या सैनिटाइजर के इस्तेमाल का मशवरा दिया है।
मैसूर पाक का नाम तब्दील कर दिया गया। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। इस गुस्से का असर अब जबान और नामों पर भी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मैसूर पाक जैसी मशहूर मिठाई का नाम तब्दील करके मैसूर श्री रख दिया गया है। इस तब्दीली ने अवामी तवज्जो हासिल कर ली है और बहस का मौजू बन गया है। इस तनाजुर में कक्कास्वार मोड़प्पा के पड़पोते और मैसूर के शाही बावर्ची के वारिस एस नटराज ने एक अंग्रेजी मीडिया से बात करते हुए शदीद एतराज किया। उन्होंने कहा, बराह करम इसे मैसूर पाक ही कहिए, ये हमारे आबो अजदाद की दी हुई एक विरासत है जिसका कोई मुताबादिल नाम नहीं हो सकता। नटराज ने वजाहत की कि कन्नड़ जबान में पाका का मतलब चीनी या गुड़ से बनने वाला शरबती या गाढ़ा मवाद होता है। चूँकि ये मिठाई सबसे पहले मैसूर में तैयार की गई, इसीलिए इसे मैसूर पाक कहा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका नाम बदलना गैर जरूरी है और इसमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक जोड़ना गलतफहमी पर मुबन्नी है। दरियासना राजस्थान के जयपुर शहर की मशहूर मिठाई की दुकान त्योहार स्वीट्स की मालकिन अंजलि जैन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ मैसूर पाक ही नहीं बल्कि मोती पाक, आम पाक, गोंड पाक जैसे तमाम मिठाइयों के नाम बदलकर मैसूर श्री, मोती श्री, आम श्री, गोंड श्री रख दिए हैं। अंजलि जैन का कहना है कि हुब्बुल वतनी सिर्फ सरहदों पर नहीं, हर शहरी को मुल्क से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। इसी जज्बे के तहत हमने यह कदम उठाया। उन्होंने तस्लीम किया कि पाक का मतलब यहाँ पाकिस्तान से नहीं बल्कि एक मीठे शरबत या आमिज़ा से है, लेकिन चूंकि इसका तलफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जैसा महसूस होता है इसीलिए नाम बदलने का फैसला लिया गया। इनका कहना है कि उन्होंने श्री लफ्ज़ को उन्होंने शगुन और खुशी की अलामत के तौर पर अपनाया है। राहुल गांधी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हित्या के इज्जत के मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि राहुल गांधी 26 जून को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर हों। ये मुकदमा साल 2018 में बीजेपी लीडर प्रताप कटियार की जानिब से दायर किया गया था, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। इस शिकायत की बुनियाद पर अदालत ने ताज़ा अहकाम जारी किए हैं। बहरीन में तेलुगु कम्युनिटी से बैरिस्टर ओवैसी की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात पेश की। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताने के मकसद से बहरीन का दौरा करने वाले ऑल पार्टी तमाम जमातों के पार्लिमानी वफ्द में शामिल सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते के रोज़ बहरीन में मुक़ीम तेलुगु कम्युनिटी से मुलाकात की। इस मौके पर बहरीन में तेलुगु क्लास समिति के सदर जगदीश और तेलंगाना कल्चरल एसोसिएशन के सेक्रेटरी ई पोचैया समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद भी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात अवाम तक पहुँचाने के लिए एक पार्लिमानी वफ्द बहरीन गया। इस वफ्त में हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। बहरीन में उन्होंने तेलुगु जबान बोलने वाली कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। तेलुगु क्लास समिति और तेलंगाना कल्चरल एसोसिएशन बहरीन में मौजूद तेलुगु कम्युनिटी के सकाफती तंजीमें हैं जो बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी, खुसूसन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वालों की सकाफती शनाख्त को जिंदा रखने का काम करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में तकनीकी खराबी, खिदमात मुतासर। एलन मस्क की मिल्कियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में तकनीकी खराबी पेश आई है। डॉन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक यह मसला शाम 6 बजे से शुरू हुआ जब सारिफिन एक्स की वेबसाइट या ऐप पर नए पोस्ट्स देखने के लिए रिफ्रेश कर रहे थे तो उन्हें समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई रीलोडिंग, कुछ गलत हो गया, दोबारा लोड करने की कोशिश करे का पैगाम दिखाई दे रहा है। जुमे के रोज़ भी भारत समेत दुनिया भर में एक्स की खिदमात में खलल पैदा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन में 6 महीने के बराबर बारिश, 4 अफराद हलाक। मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन में 6 महीने के बराबर बारिश ने तबाही मचा दी। रिकॉर्ड तोड़ सैलाब से 4 अफराद हलाक हो गए। लोगों के घर कीचड़ से भर गए, कई सड़कें बह गई। 50,000 अफराद बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। मीडिया में शाया फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स के वसी सैलाबी पानी से 4 नाशें निकाली गई हैं। ये ज़रख़ेज़ इलाका दरियाओं और वादियों पर मुश्तमिल है जो सिडनी से तकरीबन 400 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। जुमे के रोज़ पानी कुछ हद तक कम हुआ तो रेस्क्यू टीमों ने सफाई के बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया और 3 दिन में होने वाली 6 महीने की बारिश के बाद होने वाले नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यानी NSW में सैलाब की वजह से तकरीबन 10,000 इमलाक को नुकसान पहुंचा है। रियासती इमरजेंसी सर्विसेज अथॉरिटी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक रियासत के मशरक़ी इलाकों में सैलाबी पानी से 10,000 से ज़्यादा इमलाक को नुकसान पहुंचा है। स्टेट इमरजेंसी सर्विस यानी SES के चीफ सुपरिटेंडेंट पाल मैकक्यूनन ने कल सुबह नामा निगारों को बताया कि जायजा टीम नुकसान की तशख़ीस का अमल शुरू करने के लिए रवाना होगी। मैं इस बात का यादा करता हूँ कि यह अब भी ख़तरनाक सूरत हाल है जहाँ बुनियादी ढांचे और इमलाक को नुकसान पहुँचने का इम्कान मौजूद है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।